मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी एक लड़का होती। झल्ली बनकर घूमती दोस्तों के साथ फिरती, उड़ती सारी रात, काश मैं भी एक लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ा लिखाकर सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ भी ना खोती अपने आँखों का मोती। काश मैं भी एक लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुषों के वहसीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी स्त्रीपन की कोमलता होती। काश मैं भी एक लड़का होती। काश मैं भी एक लड़का होती। कहते हैं कि वहां सीसीटीवी नहीं था। कहते हैं कि वहां सीसीटीवी नहीं था। होता भी तो क्या होता। एक पुरुष रक्षाकर्मी की जिसकी उस पर नजर होती, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं भी एक लड़का होती। अगर मैं एक लड़का होती तो आज मैं जिंदा होती। काश मैं भी एक लड़का होती। नमस्कार, रोली यादव ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं ये बताने जा रही हूँ, हाल ही में जो अभी घटना हुई है 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जो घटना हुई है उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। बहुत ही निर्दयता से उसकी हत्या कर दी गई, उसका रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये बहुत ही शर्मनाक केस हुआ है भारत में। इस जघन्य अपराध को से स्पष्ट होता है कि महिलाएं और लड़कियां किसी भी फील्ड में सेफ नहीं हैं। आप समझ तो रहे ही होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। ये जो अभी हाल ही में घटना हुई है 9 अगस्त को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ, उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। डॉक्टर मोमिता देवनाथ, जिनका रेप हुआ है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर जहां लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, डॉक्टर के हाथों में अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। कहते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई है तो वो डॉक्टर है। तो डॉक्टर्स ही अगर सेफ नहीं है तो हम सेफ कैसे रह सकते हैं। तो इस तरह का काम जो है हॉस्पिटल में हुआ है, एक मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पर इस तरह का काम हुआ है और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, जो भी हमारे आसपास हैं, हम उनसे उन्हें हमेशा यही शिक्षा देनी चाहिए कि लड़कियों की इज़्ज़त करना सीखें। क्योंकि अगर हम लड़कियों की इज़्ज़त करना उन्हें नहीं सिखाएंगे तो लड़कियां किसी भी फील्ड में सेफ़ नहीं हैं। यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में, जो कि अभी हाल ही में ये केस हुआ है, उसके बाद पुलिस स्टेशन में, कहीं पर भी लड़कियां सेफ़ नहीं हैं। इसीलिए जो माँ बाप हैं वो लड़कियों को घर से बाहर भेजने के लिए डरते हैं, उनको काम करने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं, डरते हैं। तो अगर औरतें जो हैं पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगी तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ पाएगा। और हमारे देश की जो है, हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे देश में जो महान लोग हुए हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं, कल्पना चावला है, इस तरह की बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनका भारत को आगे ले जाने में योगदान रहा है। अगर इस तरह के केस आगे भी होते रहे तो माँ बाप जो है वो लड़कियों को बाहर ना ही पढ़ने के लिए भेजेंगे, ना ही किसी और फील्ड में भेजेंगे। तो हमारे देश की नारी जो है वो क्या घर में कैद होकर ही रहने के लिए बनी है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि जिसने भी ये किया है उसको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आप लोगों के हिसाब से उसको किस तरह की सज़ा होनी चाहिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगी। सबके घर में माँ बहन है, अगर इसी तरह से चुप बैठे रहे तो कल फिर कोई मौमिता किसी राक्षस का शिकार हो जाएगी। इसलिए नारी का सम्मान करें, नारी की सुरक्षा करें, नारी की सुरक्षा के लिए खड़े हो जाइए। खड़े नहीं हो सकते तो लिखिए, लिख नहीं सकते तो बोलिए, अगर बोल भी नहीं सकते तो जो लोग खड़े हैं इसके बारे में बोल रहे हैं उनका साथ दीजिए, उनका सहयोग कीजिए। आप लोगों के घर में भी माँ बहन है तो आप लोग उन लोगों का साथ दीजिए, उनके साथ खड़े रहिए। और मेरी आप लोगों से यही विनती है कि प्लीज़ अपने बच्चों को
आपके घर में जो भी लड़के हैं उनको यही शिक्षा दीजिए कि स्त्रियों की, लड़कियों का जो है सम्मान करना सीखें। नमस्कार।